नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रीड द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग और एक जर्नल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ, मतलब कलेक्टिव एंड जर्नल रीडिंग। ठीक है, तो आज हम ये देखेंगे कि आपके पार्टनर इस टाइम पर आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ठीक है, एंड अगस्त का पहला दिन है, तो अगस्त की एनर्जी हम चेक करेंगे कि अगस्त के अंदर आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। ठीक है, ये चीज़ हम देखेंगे। तो मेक श्योर ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, दैन उसके लिए आप मुझे ईमेल पे या व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं, तो उसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। एंड अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने क्वेश्चन का जवाब चाहते हैं, तो उसके लिए टैरो Q&A लाइव सेशन, यानी कि यूट्यूब फ्री लाइव सेशन के अंदर ज्वाइन हो जाइएगा। उसके अंदर आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। ठीक है, बट पर्सनल रीडिंग सारी पेड होती है। चलिए मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। आपके पार्टनर इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, आपके पार्टनर की क्या थिंकिंग है, क्या विचार विमर्श हैं। वी हैव टावर इन रिवर्स एंड वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखिए रिवर्सल या फिर अपराइट, ये दोनों मैं अपने इंट्यूशन के बेसिस पे सिलेक्ट करती हूँ कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो या कुछ लोगों का ये सवाल रहता है कि मैम आप रिवर्सल पढ़ते हो, नहीं पढ़ते हो, कब पढ़ते हो, कौन सा पढ़ते हो। तो भैया मैं अपने इंट्यूशन के हिसाब से पढ़ती हूँ। ठीक है, देन वी हैव 8 ऑफ कप्स। ओके, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके पास रिटर्न आना चाहते हैं। ये पर्सन आपके साथ इमोशनल कनेक्शन ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है, ये पर्सन अभी भी आपके बारे में सोच रहे हैं। ये पर्सन अभी भी आपके बारे में ही आपको ही याद कर रहे हैं, आपके बारे में ही सोच रहे हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं। ये पर्सन आपके से दूर नहीं जा सकते। देखिए 3 ऑफ कॉइंस की एनर्जी आई है। अगर आपको ये लगता है कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन आ गया है, या फिर ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, बिकॉज यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं कि आपके पर्सन या तो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, ठीक है, या फिर वो डीले कर रहे हैं कमिटमेंट के लिए, वो क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं आपको। इस तरीके की एनर्जी है, इम्बैलेंस्ड एनर्जी है, बैलेंस एनर्जी नहीं है। शायद फाइनेंशियली भी चीज़ें बहुत अच्छी नहीं चल रही है आपके पार्टनर की लाइफ में, ये भी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, एंड फॉर अदर्स ऑफ यू यहाँ पर कोई पेरेंटल इश्यूज़ हो सकते हैं, फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, फैमिली की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से यहाँ पे चीज़ें ख़राब चल रही है, यहाँ पे चीज़ें प्रॉब्लमैटिक चल रही है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे कनेक्शंस आपके बीच के ख़राब हो गए हैं। जो भी सिचुएशन है यहाँ पर प्रॉपरली कोऑर्डिनेशन के साथ, प्रॉपर कम्युनिकेशन के साथ चीज़ें बहुत हद तक सॉर्ट आउट हो सकती हैं। यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा मुझे नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं आ रही है। ये पर्सन आपसे इमोशनली कनेक्टेड है, ये आपसे इमोशनली दूर नहीं जा रहे हैं। ठीक है, एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट में नहीं है, या आपको छोड़ के चले गए हैं, आपको ब्लॉक कर दिया है, इस तरीके की एनर्जी है, तो ये थोड़े से स्टिफ हो गए, थोड़े रिजिड हो गए अपने डिसीजंस को लेकर। ये यहाँ पर आपकी अप्रोच, आपकी सोच नहीं देखना चाहते, ये आपके बारे में नहीं सुनना चाहते। ये आपको अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि मैम ये हमारे बारे में नहीं सुनना चाहते, लेकिन आपने बोला कि हमसे इमोशनली दूर नहीं जा रहे। मुझे पता है, क्योंकि कमेंट सेक्शन में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास। देखिए, रीडिंग को समझने की कोशिश करें। ठीक है, मैं क्या कह रही हूँ उसको समझने की कोशिश करें। बीइंग सन इन पाइसिस, मुझे वर्ड्स को पिरोने में कई बार दिक्कत हो जाती है, राइट। तो यहाँ पर क्या चीज़ है, ये पर्सन इमोशनल लेवल पर आपसे दूर नहीं जा रहा। ठीक है, ये जितनी एक इलास्टिक बैंड होता है ना, एक इलास्टिक होता है, एक रबर बैंड होता है, रबर बैंड की तरह आप रबर बैंड को जितना मर्जी खींचो वो दोबारा फिर सिकुड़ कर उतना आ जाता है। या इलास्टिक होता है, इलास्टिक को जितना मर्जी खींचो दोबारा फिर सिकुड़ जाता है। ये वो एनर्जी है। ठीक है, तो ये पर्सन आपको ब्लॉक करे हुए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है अगर इन्होंने ब्लॉक कर रखा है, वरना मोस्टली मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके पर्सन आपको कोई ब्लॉक नहीं करा हुआ, बस आपके साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है, या प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है, या अपने आप को बहुत ज़्यादा बिज़ी दिखाया हुआ है, या बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो पा रहे, बार बार चीज़ों को डीले कर रहे हैं। आप कॉल करते हो तो कॉल का रिप्लाई 3-4 घंटे बाद मिलता है, मैसेज करते हो तो उसका रिप्लाई भी देर से मिलता है। इस तरीके से देरी है यहाँ पे, जिसे कहते हैं ना टाइम ले रहे हैं अपना, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू हो सकता है कि उन्होंने ब्लॉक ही कर दिया हो, ये भी चीज़ हो सकती है, ब्लॉक ही कर दिया बिकॉज आप इतना ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हो तो उन्होंने ब्लॉक कर दिया। ये चीज़ भी हो सकती है। ठीक है, क्यों ऐसा है,
ये आपसे देरी क्यों ले रहे हैं, आपसे टाइम क्यों ले रहे हैं? ये आपसे देरी या टाइम इसीलिए भी ले रहे हैं बिकॉज ये इस टाइम या तो कमिटमेंट के इश्यूज़ में है, कमिटमेंट दे नहीं पा रहे, किसी तरीके के इम्बैलेंसेस को फेस कर रहे हैं, कार्मिक सिचुएशंस को फेस कर रहे हैं। अदरवाइज़ ये इनकी फीलिंग आपको लेकर पॉजिटिव है। ये पर्सन धीरे धीरे आपके कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं, धीरे धीरे इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये अभी फ़िलहाल अपने किसी और मुद्दे पे, किसी और पर्सपेक्टिव पे नज़र रखे हुए हैं, उसको देख रहे हैं। कुछ लोगों की लाइफ में अगर आपको पता है तो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, अदरवाइज़ बहुत हैवी थर्ड पार्टी सिचुएशन की एनर्जी नहीं है। किसी तरीके का इम्बैलेंसेस है उसको फेस कर रहे हैं, किसी तरीके की प्रॉब्लम्स हैं उसको फेस कर रहे हैं, अपनी लाइफ को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में करने की कोशिश कर रहे हैं, ज़िद्दी हो गए हैं, रिजिड हो गए हैं, गुस्सा तेज़ हो गया, एग्रेसिव हो गया, उन्होंने डिसीजन ले लिया कि नहीं भैया मुझे अभी कम्युनिकेट नहीं करना है तो नहीं करना है। इस तरीके की एनर्जी के अंदर ये आ गए हैं। ज़िद्दी, एक जैसे छोटा बच्चा ज़िद्दी हो जाता है ना, वैसे ज़िद्दी हो गए हैं। फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं यहाँ पे, फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं जिसकी वजह से एक दिक्कतें क्रिएट हो रही हैं यहाँ पर। इमोशनल लेवल पे ही आपसे डिटैच होने की कोशिश करते हैं, फिर दोबारा अटैच हो जाते हैं, फिर डिटैच होने की कोशिश करते हैं, फिर दोबारा अटैच हो जाते हैं। ये पर्सन आपसे दूर नहीं जा सकते, सिर्फ इलास्टिक बैंड की तरह इधर उधर होते रहेंगे बस, और कुछ नहीं है। दिस पर्सन हैज़ अ डीप इमोशनल बॉन्ड विद यू। ये पर्सन डीप इमोशनल बॉन्ड आपको रखे हुए हैं। अगर ये पर्सन आपको ब्लॉक कर चुके हैं तो आपसे कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप प्रॉपरली इनकी बात समझे तो आप स्ट्रक्चर्ड वे में अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप उस स्ट्रक्चर को समझे तो डेफिनेटली आपको कम्युनिकेट करना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे, आपको रिटर्न देना चाहेंगे, बिकॉज आपने बहुत कुछ दिया इस कनेक्शन को। आप गिविंग नेचर में रहे हो उस कनेक्शन में, आपने अपना 100% दिया और इसको उस बात का एहसास है, ठीक है, चाहे वो ये लफ्ज़ों में बोले या ना बोले। बिकॉज ये एक ऐसी पर्सनालिटी मुझे लग रही है जो बहुत ज़्यादा थैंक यू नहीं बोलती, बहुत ज़्यादा सॉरी नहीं बोलती, जो थोड़ी स्टिफ है, यू नो, जो अपने सिंहासन पे बैठी रहती है, उस तरीके की एनर्जी है। तो डेफिनेटली वर्ड्स के थ्रू शायद आपको वो चीज़ एक्सप्रेस ना करें, लेकिन ये आपकी ना, आपको जब भी इनकी ज़रूरत होगी, जब भी मदद की ज़रूरत होगी, तब ये पर्सन आपके आसपास रहना चाहेंगे। और अगर कभी पास्ट में ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये पर्सन आपके आसपास नहीं रह पाए हैं, तो इनको उस चीज़ का गिल्ट है, दुख है इस बात का कि ऐसा क्यों हुआ था, या ऐसा क्यों हुआ है। मुझे यहाँ पे फाइनेंशियल डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस नज़र आ रहा है, तो मे बी फाइनेंशियल डेवलपमेंट के इश्यूज़ यहाँ पे हो सकते हैं, फाइनेंसेस के इश्यूज़ यहाँ पे हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके कनेक्शन ख़राब हुए हैं इन पर्सन के साथ, ठीक है, या फैमिली इश्यूज़ यहाँ पे हो सकते हैं, कास्ट कम्युनिटी इशू हो सकते हैं, ठीक है, इस तरीके के इश्यूज़ हो सकते हैं। बट डेफिनेटली ये पर्सन कुछ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपके साथ चाहता है, कुछ स्टेबिलिटी आपके साथ चाहता है, कुछ ग्रोथ आपके साथ चाहता है, ठीक है, एक तरीके से मैरिज हो गया या कुछ ना कुछ बैलेंस यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं कि अब तक आपने इस रिलेशनशिप को दिया, अब ये इस रिलेशनशिप को देना चाहते हैं, इस तरीके की एनर्जी। डेफिनेटली दिस पर्सन हैज़ अ डीप अफेक्शन टुवर्ड्स यू, एक डीप अफेक्शन है आपको लेके, एक डीप लव है, एक कोऑर्डिनेशन आपके साथ करना चाहते हैं। कुछ ज़ोडिएक साइन जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकते हैं, एरीज है, स्कॉर्पियोज है, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन्स है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हैं, ओके। कुछ लोगों के लिए कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस भी हो सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी, we have here door to personal healing and happiness. This person is not feeling happy, this person is not feeling healed. ये पर्सन ना खुश महसूस कर रहे हैं आपसे दूर जाके, ना ये हील्ड महसूस कर रहे हैं। ये आप हो सकता है कुछ लोगों के लिए किसी कार्मिक सिचुएशन में बंधे हुए हैं, किसी कार्मिक सिनारियो में बंधे हुए हैं जहाँ पर प्रोग्रेस नहीं है इनकी लाइफ में। ये कार्मिक सिचुएशन कोई भी हो सकती है, ठीक है, डोंट जस्ट स्टिक टू कार्मिक रिलेशनशिप और कार्मिक पार्टनर, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि कार्मिक सिर्फ कार्मिक रिलेशनशिप या पार्टनर ही हो, कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक सिनेरियोज कुछ भी हो सकता है। बट कुछ ऐसी सिचुएशन जिसमें स्टक हो गए हैं, ये बंद गए हैं, ये उसमें आज़ाद फील नहीं करते, उसमें ग्रोथ फील नहीं करते, ये डेफिनेटली उसमें ग्रोथ चाहते हैं, ठीक है, स्टेबिलिटी चाहते हैं ये अपनी ज़िंदगी में, एक पॉजिटिविटी चाहते हैं ये अपनी ज़िंदगी में जो इन्हें नहीं नज़र आ रही। फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं यहाँ पर जो परेशान भी कर रहे हैं इनको, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। वी हैव हेयर अटैचमेंट्स, देखिए मैंने आपको बोला था ना, दिस पर्सन फील अटैच्ड विद यू। ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा लगाव महसूस करते हैं, अटैच महसूस कर सकते हैं, ये आपसे दूर नहीं जाना चाहते। यिंग एंड यांग एनर्जी। देन वी हैव थर्ड चक्रा एंड लास्ट कार्ड हम लोग निकालते हैं, वी हैव सेकंड चक्रा।
आर्कएंजल एरियल एंड आर्कएंजल चैमियल। वाह, कमिटमेंट इश्यूज़ यहाँ पे बहुत हेवी कमिटमेंट इश्यूज़ हैं आपको या आपके पार्टनर, दोनों में से किसी एक को बहुत ज़्यादा कमिटमेंट इश्यूज़ हैं। एक को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी है, ठीक है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी है, या फिर कुछ हेल्थ डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, ईटिंग डिसऑर्डर्स, हेल्थ डिसऑर्डर्स, इस तरीके की एनर्जीज़ भी यहाँ पे हो सकती हैं, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें हैं। देखिए, अप्स एंड डाउन्स है आपके कनेक्शन में जो साफ साफ नज़र आ रहा है, ठीक है, बट ये पर्सन एक कंप्लीशन चाहते हैं इस कनेक्शन को, एक कंप्लीट करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, ठीक है। या आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आप लोग सोलमेट हो सकते हैं, आप किसी भी सोल कनेक्शन में इन पर्सन के साथ हो सकते हैं, ठीक है। बिकॉज ये पर्सन ऐसा समझते हैं कि आप इनके अदर हाफ हैं। अगर ये एक भाग है तो आप इनके दूसरा भाग है, ठीक है। अदर हाफ की एनर्जी में ये आपको देखते हैं और ये उस एनर्जी को कंप्लीट करना चाहते हैं, ये उस एनर्जी को एक कंप्लीशन देना चाहते हैं। तो ये आपके साथ या मैरिज या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, इस तरीके की चीज़ों में यहाँ पर फोकस करना चाहते हैं। आपके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दिखाते कुछ और है और ये कहते कुछ और है, इस तरीके की एनर्जी है इनकी, ठीक है। तो हो सकता है ये दिखाते ऐसा हो कि ये बहुत चिल्ड आउट है, रिलैक्स्ड है आपके बिना, बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा सैड और डिप्रेसिव एनर्जी है। ये टू फेस्ड एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है, कि दिखाने का कुछ और होना कुछ और, इस तरीके की एनर्जी। कुछ लोगों को यहाँ पे रिकॉग्निशन की ज़रूरत है या रिकॉग्निशन की चाहत है, वो उस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। कुछ लोगों के केस में यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हैवी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम जो आप लोग फेस कर रहे हैं इस टाइम पे, या आपके पार्टनर फेस कर रहे हैं, या इस कनेक्शन में अप्स एंड डाउन्स की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स इंक्रीज़ हुई है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। डेफिनेटली यहाँ पे एक एंजल गाइडेंस है, एंजल एनर्जी है, आर्क एंजल चैम्योल है यहाँ पे, आर्क एंजल एरियल है, तो डेफिनेटली एक एंजलिक एनर्जीज है यहाँ पर, ठीक है, एक एंजलिक ग्रोथ है यहाँ पर, स्टेबिलिटी है यहाँ पर। फाइनेंसेस के पीछे भाग रहे हैं दोनों में से कोई एक, ये चीज़ बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है। कमिटमेंट इश्यूज़ है, किसी की यहाँ पे सेकंड मैरिज है, थर्ड मैरिज है, री मैरिजेस है यहाँ पे, री मैरिजेस का सिनेरियो बहुत प्रोमिनेंट बन रहा है, ठीक है, आप री मैरिजेस के सिनेरियोज में हो सकते हैं। लास्ट में एक आर्कएंजल का गाइडेंस कार्ड यहाँ पे लूँगी एंड मैं इस रीडिंग को देन सम अप कर दूँगी। देखते हैं आर्कएंजल आपके लिए क्या गाइडेंस लेकर आ रहे हैं। ओ माय गॉड, क्या गाइडेंस दे रहे हैं डियर आर्कएंजल, प्लीज़ गाइड अस। कि यहाँ पे दो कार्ड आए हैं, दोनों ही आर्कएंजल गैब्रिएल के हैं। पहला कार्ड है 5 ऑफ गैब्रिएल जो कहते हैं अ चैलेंज यू कैन रिजॉल्व, एक चैलेंज आ रहा है आपके सामने जो आप रिजॉल्व कर सकते हो। विड्रॉ फ्रॉम द ड्रामा ऑफ अदर्स, दूसरों के बेफिजूल की बातों पे, ड्रामा पे ध्यान मत दीजिए। हैव पेशेंस विद योरसेल्फ एंड दोज अराउंड यू, पेशेंस रखिए खुद के साथ और दूसरों के साथ जो आपके आसपास है। सेकेंड है आपका 3 ऑफ गैब्रिएल जो कहते हैं प्रॉस्पेरिटी अराइजिंग फ्रॉम वाइज प्लानिंग, समझदारी से प्लानिंग कर कर आपकी अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। टाइम टू टेक द नेक्स्ट स्टेप, अब वक्त आ गया है कि आप आगे बढ़ें और अगला कदम लें। ऑप्टिमिस्टिक प्लान्स दैट टर्न्स आउट एज एक्सपेक्टेड, पॉजिटिव प्लान्स बनाएं और वो एज इट इज़ टर्न आउट हो जाएंगे, एज इट इज़ उसका मतलब वो एज इट इज़ 3D लेवल पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव प्लानिंग करें, पॉजिटिव थिंकिंग करें, ठीक है। ये है 3 ऑफ गैब्रिएल। मैंने सारे मैसेजेस यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेट करके बता दिए, जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम है वो उनको मैंने हिंदी में ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं। एंड एक लास्ट मैं मोनोलॉजी के डेक में से एक लूँगी आपके लिए गाइडेंस का, देन मैं इस रीडिंग को सम अप करता हूँ। ओके, सो हमारे पास है फुल मून एंड कैंसर, अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन। देखिए आपके जो भी पर्सनल इश्यूज थे इनके साथ वो सब अब ख़त्म होने जा रहे हैं, रिजॉल्व होने जा रहा है। अब एक नई शुरुआत आ रही है, फुल ऑफ एनर्जी आ रही है, कंप्लीशन आ रहा है। प्लीज़ उसको अच्छे से देखिए, ठीक है। जैसे मैंने कहा ना, यहाँ पे कार्मिक ख़त्म हो रहा है तो डेफिनेटली पर्सन आपकी तरफ वापस चल रहे हैं, रीयूनियन में आ रहे हैं। ये कोई कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक रिलेशनशिप नहीं है, ये आपकी कोई सोल बॉन्ड है, कोई सोल कनेक्शन है। एंड डेफिनेटली पर्सन आपके पास वापस आ रहे हैं। अब ये इशू रिजॉल्व हो गया, अब प्लीज़ इसको जो है फुल एनर्जी के साथ आगे चलाइए, ठीक है, क्योंकि बहुत मुश्किल से पर्सनल इश्यूज़ हैं जो है ये आपके रिजॉल्व हुए हैं, बहुत मुश्किल से कार्मिक सिचुएशन आपकी एंड हुई है। सो या ओके गाइस, सो ये थी रीडिंग आपकी। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी है, गाइडेंस करी है, देन प्लीज़ डू हिट द बिग 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 लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
एंड अगर आप फ्री टैरो Q&A लाइव सेशन यानी कि फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस में जुड़ना चाहते थे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। फ्री लाइव सेशन में आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं। उसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वहाँ जाके चेक कीजिए। मुझे सिर्फ आप 2 ही प्लेटफॉर्म पे कम्युनिकेट कर सकते हैं, ईमेल पे, व्हाट्सएप पे। मेरी ईमेल आईडी है ria.thetarotcardreader@gmail.com एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मेंशन है, प्लीज़ मुझे सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से कम्युनिकेट कीजिएगा। दैट्स ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।